नमस्ते। रैयत शिक्षण संस्था सतारा द्वारा संचालित उपक्रम रोज के अंतर्गत मैं भोसले किरण शंकर दादा पाटिल महाविद्यालय करजत से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के अंतर्गत व्यवहारिक हिंदी विभाग में आने वाले एक महत्वपूर्ण पाठ का परिचय आगे बढ़ाएंगे, अर्थात डॉक्टर बीना शर्मा द्वारा लिखित फीचर लेखन, इस पाठ का परिचय आगे बढ़ाएंगे। यह पाठ कहानी विधा की रचना है और डॉक्टर बीना शर्मा जी इस पाठ की लेखिका है। तो स्नेहा इस पाठ की प्रमुख पात्र है, जो एक सिद्धहस्त फीचर लेखिका है। सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया है। आज वह बहुत खुश है, परिवार के सदस्य भी बड़े खुश हैं और इसी उपलक्ष्य में परिवार वालों ने एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया है, जिसमें परिवार के सदस्य, करीबी रिश्तेदार और कुछ पत्रकार उपस्थित है। ऐसे में स्नेहा 10 वर्ष पहले की दुनिया में चली जाती है। वह दिन उसे याद आता है कि जिस दिन उसे पत्रकारिता कोर्स में फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। आज उसे अपने परिश्रम सफल होते नजर आ रहे थे। उन्होंने विद्यार्थियों के सामने रोचक प्रसंग बताए और फिर फीचर लेखन की विशेषताओं से उन्होंने विद्यार्थियों से अवगत कराया। यहाँ तक का हिस्सा हमने देखा है। आज हम पाठ का शेष हिस्सा जो बचा है उसे पूरा करेंगे। तो इस तरह विद्यार्थियों के सामने स्नेहा भाषण देती जा रही थी। वह अपनी ही रव में बोलती जा रही थी, अपने ही प्रवाह में वह बोलती जा रही थी। इतने में एक विद्यार्थी अपना हाथ ऊपर उठाता है और कहता है, मैडम, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से फीचर लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। अच्छा, तो आप लोगों को अब पता चला, आपका कोई प्रश्न है? स्नेहा ने उसे आश्वस्त करते हुए पूछा। आश्वस्त करना यानी जिसे आश्वासन दिया गया हो वह। आश्वस्त करते हुए पूछा तो वह विद्यार्थी अपना प्रश्न करता है, मैडम, मेरा प्रश्न यह है कि फीचर किन किन विषयों पर किया जाता है और फीचर लेखन के प्रकार कितने हैं। जैसे 2 प्रश्न विद्यार्थी ने स्नेहा से किए, तब बहुत अच्छा
आपने प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, फीचर किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित फीचर लेखक के अपने व्यक्तिगत अनुभव या व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख होता है और यह आलेख एक प्रकार से सृजनात्मक कौशल और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। विद्यार्थी ने पूछे हुए पहले प्रश्न का उत्तर हो गया और वे आगे कहती हैं कि फीचर लेखन के प्रकार अनेक प्रकार हैं, लेकिन उनमें से मुख्य प्रकार कुछ इस प्रकार है। पहला है व्यक्तिपरक फीचर, दूसरा प्रकार सूचनात्मक फीचर, कोई सूचना देनी है तो इसी से संबंधित सूचनात्मक फीचर, विवरणात्मक फीचर, विश्लेषणात्मक फीचर, साक्षात्कार फीचर, साक्षात्कार यानी भेंट, मुलाकात, इसी से संबंधित यदि है तो साक्षात्कार फीचर, और छठा जो है वह है विज्ञापन फीचर। मैडम, हम जानना चाहते हैं कि फीचर लेखन करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। फीचर लेखन करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि फीचर अधिक विश्वसनीय बने, अधिक प्रभावी बने। वाह, बड़ा ही सटीक और तर्कसंगत प्रश्न पूछा है आपने। अब स्नेहा ने इन विषयों पर या फीचर लेखन करते समय जो सावधानियां बरतनी है इसी से संबंधित स्नेहा ने बोलना शुरू कर दिया। तो वह कहती हैं, फीचर लेखन में मिथ्या आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए, झूठे आरोप प्रत्यारोप नहीं होने हैं। दूसरा है अति क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। साथ ही झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख करना उचित नहीं है। आगे वे और कहती है, फीचर अति नाटकीयता से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए। और अंतिम सावधानियां के रूप में वह कहती हैं, फीचर लेखन में अति कल्पनाओं और हवाई बातों को स्थान देने से बचना चाहिए। हवाई बातें, जो बातें मेल नहीं खाती, ऐसी योग्य नहीं है। तो फीचर लेखन में अति कल्पनाओं और डैश डैश रिक्त स्थान बातों की या बातों को स्थान देने से बचना चाहिए। तो वहाँ पर आप लिखेंगे, जैसे यदि प्रश्न पूछा गया तो फीचर लेखन में अति कल्पनाओं और डैश डैश बातों को अर्थात हवाई बातों को स्थान देने से बचना चाहिए। इन 5 सावधानियों को आप बरतते हैं फीचर लेखन करते समय। फीचर लेखक इन 5 सावधानियों को यदि बरतता है, इन सावधानियों के प्रति वह सतर्क रहता है, तो उसका फीचर लेखन अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बन सकता है। ऐसे में स्नेहा ने पूरी कक्षा पर नजर डाली। आप में से किसी विद्यार्थी को फीचर के विषय में कुछ और पूछना है? तभी एक विद्यार्थिनी ने अपना हाथ ऊपर उठाया और उन्होंने कहा, मैडम, क्या आप
फीचर लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालेंगी? विद्यार्थिनी ने प्रश्न किया, अर्थात मैडम क्या आप फीचर लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालेंगी? उदाहरण के लिए इस तरह का वाक्य दिया जाएगा और आगे कहा जाएगा आपको किसने किससे कहा, तो यह वाक्य विद्यार्थिनी ने स्नेहा से कहा। हाँ, क्यों नहीं। फीचर लेखन की प्रक्रिया के मुख्य 3 अंग है। फीचर लेखन की प्रक्रिया के मुख्य 3 अंग है और उनमें से है पहला विषय का चयन। फीचर लेखक जब विषय का चयन करता है तो वह रोचक हो, वह ज्ञानवर्धक हो और एक प्रकार से वह उत्प्रेरित, उत्साहित करने वाला हो और साथ ही फीचर का विषय जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला हो। फीचर का विषय जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला हो, साथ ही साथ वह रोचक हो, ज्ञानवर्धक हो और उत्साहित करने वाला हो। इस तरह फीचर लेखन की प्रक्रिया के मुख्य 3 अंगों में से पहला है विषय का चयन, दूसरा है सामग्री का संकलन। सामग्री के संकलन में जो लेखक होता है उसकी एक प्रकार से उन्होंने जो जानकारी प्राप्त की है वह जानकारी, उचित जानकारी, उसका अपना स्वयं का अनुभव, साथ ही साथ वह फीचर के विषय से संबंधित पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं से भी वह जानकारी प्राप्त कर सकता है। साथ ही लोगों से मिलकर भी कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यहाँ तक कि कई स्थानों पर जाकर भी फीचर लेखन से संबंधित सामग्री का संकलन करना पड़ता है। और फीचर लेखन की प्रक्रिया के जो 3 अंग है उनमें से तीसरा है फीचर योजना। फीचर लेखन करने से पहले फीचर लेखक को क्या करना है, एक योजनाबद्ध ढांचा बनाना चाहिए। इस तरह अपने इस मंतव्य के साथ, अपने इस विचार के साथ स्नेहा विद्यार्थियों की जिज्ञासा देखना चाह रही थी कि विद्यार्थी की जिज्ञासा, जानने की इच्छा, कुतूहल, जिज्ञासा देखना चाह रही थी। तभी एक विद्यार्थी का ऊपर उठा हुआ हाथ स्नेहा को दिखाई दिया। स्नेहा ने उसे प्रश्न पूछने के लिए कहा, फीचर लेखन के कितने सोपान, फीचर लेखन के कितने सोपान, इसे ही चरण भी कहा जाता है, कितने सोपान होते हैं जिनके आधार पर फीचर लिखा जाता है। विद्यार्थिनी ने प्रश्न किया, अरे वाह, कितनी रुचि रखते हैं आप लोग फीचर लेखन में। चलिए, आपका प्रश्न विषय की दृष्टि से बहुत अच्छा है। और स्नेहा ने फीचर लेखन के 4 सोपान या चरण बताए। उनमें पहला है प्रस्तावना, दूसरा है विवरण तथा मुख्य कलेवर, उपसंहार और शीर्षक। इनमें पहला जो है फीचर लेखन के 4 सोपानों में से पहला कौन सा है, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में फीचर के विषय का संक्षिप्त परिचय होता है। फीचर के विषय का संक्षिप्त परिचय किसमें होता है, प्रस्तावना में। या दूसरे शब्दों में प्रस्तावना में ही फीचर के विषय का संक्षिप्त परिचय होता है। इसलिए यह परिचय आकर्षक हो, विषयानुकूल होना चाहिए। तो इस तरह प्रस्तावना के रूप में या फीचर लेखन के 4 सोपानों में से पहले जो है प्रस्तावना बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा सोपान या चरण जो यहाँ पर है वह है विवरण अथवा मुख्य
मुख्य कलेवर। तो यह फीचर में विवरण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। फीचर लेखक के स्वयं के अपने अनुभव, वह जो लोगों से जानकारी प्राप्त करता है, वह इन सभी को वह विषय की क्रमबद्धता, रोचकता के साथ साथ संतुलित तथा आकर्षक शब्दों में वह पाठकों के सम्मुख उसे पेश करता है। अतः फीचर पढ़ने वाले का ज्ञान और अनुभव से एक प्रकार से उसे वह संपन्न कर दे। और तीसरा जो चरण है, तीसरा जो सोपान है, वह है उपसंहार। इसे फीचर लेखन का सार या निचोड़ भी कहा जा सकता है। इसमें फीचर लेखक अपना निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है, और यदि कुछ प्रश्न अनुत्तरीय है तो ऐसे कुछ अनुत्तरित प्रश्नों को वह पाठकों के ऊपर भी छोड़ सकता है। कहने का मतलब उपसंहार ऐसा होना चाहिए जिससे विषय से संबंधित पाठकों को ज्ञान भी मिल जाए और उसकी जिज्ञासा भी बनी रहे। और अब है फीचर लेखन के सोपानों में से अंतिम जो है वह है शीर्षक। औचित्यपूर्ण शीर्षक होना चाहिए। फीचर लेखन का जो शीर्षक है वह औचित्यपूर्ण, और साथ ही यहाँ तक कहा जाता है कि विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा है। प्रश्न पूछा जा सकता है आपको, तो ध्यान रहे, विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा है, इसलिए शीर्षक संक्षिप्त हो, रोचक हो और साथ ही साथ वह जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। और भी ज़्यादा इस संबंध में यदि कहना है तो शीर्षक नवीनता, आकर्षकता और ज्ञान वृद्धि उत्तम शीर्षक के गुण है। उत्तम शीर्षक के गुण क्या है? तो उसमें नवीनता हो, आकर्षकता हो और ज्ञान वृद्धि, ये उत्तम शीर्षक के गुण है। साथ ही विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा है। इस तरह आपने फीचर पर मेरा व्याख्यान ध्यानपूर्वक सुना। मुझे लगता है आपकी शंकाओं का अब समाधान हो गया है, इसलिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जैसा ये भाषण स्नेहा पत्रकारिता कोर्स में जब उसे विद्यार्थियों के सामने फीचर लेखन इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था, हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था और इन विद्यार्थियों के सामने इस तरह वह बोलती जा रही थी, और अब वह कहती हैं कि इस तरह फीचर लेखन से संबंधित आपकी जितनी भी शंका होगी या इन शंकाओं का शायद समाधान हो गया होगा। इसलिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हुई वह कुर्सी में बैठ गई। हॉल विद्यार्थियों की तालियों से गूंज उठा। मैडम, कहाँ खो गई है आप? एक पत्रकार ने स्नेहा की ओर गुलदस्ता बढ़ाते हुए कहा। फूलों का गुच्छा स्नेहा की ओर बढ़ाते हुए एक पत्रकार ने इस तरह कहा, मैडम कहाँ खो गई है आप? जी। स्नेहा चौंक उठी। देखा तो सामने एक जाना माना पत्रकार था। उसका भी फीचर लेखन के क्षेत्र में एक
नाम था। अरे, आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक हैं। गुलदस्ता स्वीकारते हुए स्नेहा ने कहा, मेरे विख्यात फीचर लेखक होने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। योगदान होना सहायता होना। मेरा योगदान? वह कैसे? स्नेहा ने कुतूहल से पूछा। शब्द आया है कुतूहल, ध्यान रहे, कुतूहल शब्द शुद्ध लेखन के अंतर्गत इस तरह इस शब्द को मद्देनजर रखते हुए शुद्ध लेखन से संबंधित आपको वाक्य पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर वाक्य आया है वैसे, बिल्कुल वैसे, स्नेहा ने कुतूहल से पूछा। तो इसमें ये जो कु है वह ह्रस्व है और इसमें जो तू है वह दीर्घ है। यही शुद्ध रूप है। ध्यान रहे, शुद्ध लेखन में कुतूहल शब्द इस तरह लिखेंगे। और जो विकल्प दिए हैं वहाँ शायद ऐसा गलत दिया जाएगा कि दोनों दीर्घ दिए जा सकते हैं। एक दीर्घ दिया जाएगा, दूसरा कुछ और तरीके से दिया जाएगा। तो इस तरह बाकी गलत होंगे और यह सही होगा। इसलिए कुतूहल शब्द को इस तरह से ध्यान में रखते हुए आप वाक्य शुद्धिकरण करेंगे। तो इस तरह स्नेहा ने कुतूहल से पूछा, मैडम, आपने 10 वर्ष पूर्व फीचर लेखन पर जो व्याख्यान दिया था, उस व्याख्यान में महत्वपूर्ण 2 प्रश्न पूछने वाला विद्यार्थी मैं था। उस पत्रकार की आंखों में कृतज्ञता का भाव था। कृतज्ञता का भाव होना, उपकार की भावना होना। स्नेहा अवाक सी खड़ी थी और हॉल, तालियों की गूंज हॉल में बढ़ती जा रही थी। तालियों की गूंज बढ़ती जा रही थी। इस तरह डॉक्टर वीना शर्मा द्वारा लिखित फीचर लेखन से शीर्षक से आया हुआ ये पाठ कहानी विधा की रचना, और इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषताएं, उसके प्रकार, इन सारी बातों को हमें स्नेहा, जो कि एक सिद्धहस्त फीचर लेखिका है, वह कैसे सफल हो गई, उसके अपने जीवन की कहानी जरूर है, लेकिन वे हमें फीचर लेखन से संबंधित इन सारी बातों से अवगत कराती है, परिचित कराती हैं। तो यह पाठ यहाँ पर पूर्ण है। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।